मित्रों, जो बनने वाले हैं भावी पटवारी, देखिए अकाउंट टाइप्स देख लेते हैं, जिसमें से एसेट, लायबिलिटीज़, इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस, ये सारे अकाउंट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा अकाउंट किसके अंडर आता है। मतलब ऑप्शन दे देगा कि जैसे कैश है, प्रॉपर्टी है, इक्विपमेंट, ये आप किसके अंडर बनाओगे, एसेट के अंडर बनाओगे कि लायबिलिटीज़ के अंडर बनाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये जितना मैंने लिखा है नीचे, एसेट के नीचे क्या क्या है, लायबिलिटीज़ के नीचे क्या क्या है, ये याद करना है। मैं समझा देता हूँ, लेकिन उसके बाद आपको याद भी करना है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनेगा क्वेश्चन कि एसेट के अंडर कौन सी चीज़ें हैं, लायबिलिटीज़ के अंडर कौन सी चीज़ें। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने लिख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एसेट के अंदर क्या क्या आता है, कैश है, प्रॉपर्टी है, इक्विपमेंट है, व्हीकल है, अकाउंट्स रिसीवेबल है। तो कैश तो पता है, पैसे की बात हो रही, प्रॉपर्टी है जो बिल्डिंग लैंड है, इक्विपमेंट जो मशीन है, व्हीकल गाड़ी है, अकाउंट्स रिसीवेबल जो पैसे आने हैं, कंपनी ने कुछ बेचा होगा तो उसको पैसा आएगा। ये सारा कुछ क्या है, ये सारा कुछ एसेट्स में है। लायबिलिटीज़ में देखिए, बैंक लोन हो गया, अकाउंट्स पेबल हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, अनअर्न्ड रेवेन्यूज हो गया, कस्टमर क्रेडिट्स, ये सारे लायबिलिटीज़। मतलब बैंक लोन जो है वो चुकाना पड़ेगा तो लायबिलिटी है, जिम्मेदारी। अकाउंट्स पेबल जो पैसे आपको देने हैं दूसरों को, रॉ मटेरियल कहीं से लिया, वो सब लायबिलिटी में। क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो लायबिलिटी में। अनअर्न्ड रेवेन्यू, ऐसा रेवेन्यू जो भविष्य में जनरेट करेगा पर अभी जनरेट नहीं हुआ है, वो सब क्या है, लायबिलिटीज़। और कस्टमर क्रेडिट्स, कस्टमर का भी जो लोन लिया है आपने, वो सब क्या है, वो लायबिलिटीज़। मतलब कस्टमर ने पैसे जमा कर दिया अगर सामान नहीं पहुंचा, ये सब क्या है, ये सब लायबिलिटीज के अंदर आ जाता है। मित्रों, इक्विटी के अंदर देखिए क्या क्या आता है, ओनर्स इक्विटी, जो शेयर होल्डर हैं उनने जो पैसा लगाया कंपनी में, वो सारा ओनर्स इक्विटी में आता है। ओनर्स ड्रॉ, ओनर ने जो पैसा निकाला है वो भी इक्विटी के अंदर आएगा, पर ये माइनस साइन में आएगा। ओनर्स कंट्रीब्यूशन, ओनर्स ने जो अलग से पैसा लगाया है शेयर के अलावा। कॉमन स्टॉक्स, कुछ स्टॉक कॉमन स्टॉक होते हैं, उनमें भी इक्विटी के अंडर आता है। और रिटेन्ड अर्निंग, और जो साल के अंत में जो प्रॉफिट बचता है उसको भी रिटेन्ड अर्निंग में इक्विटी के अंडर ही लिखेंगे। आपको ये हेड याद रखना है, इक्विटी के अंदर क्या क्या है। ओनर्स इक्विटी हो गई, ओनर्स कंट्रीब्यूशन है, कॉमन स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग। चलिए रेवेन्यू में देख लेते हैं। रेवेन्यू मतलब पैसा जो आता है, तो सेल्स के द्वारा आता है। रॉयल्टीज़, जैसे कोई किताब बिकी हो या मूवी वगैरह, इनको रॉयल्टीज़ मिलती रहती है जब जब मूवी बिकेगी या जब जब किताब बिकेगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स, और जो गुड्स बिके हैं वो, ये सारा कुछ क्या है, रेवेन्यू के अंडर आता है। एक्सपेंस में डे टू डे जो वेजेस हैं, जो सैलरी देते हैं कर्मचारी को, बिल्डिंग का रेंट है, फ़ोन का बिल है, और जो कॉफ़ी या मशीन, इस तरह का जो भी बिल है जो हर महीने आता है, वो सब क्या है, एक्सपेंस है, जो चुटुर पुटुर खर्चे हैं। तो ये अकाउंट टाइप्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने हेडिंग लिख दी है, इसको याद कर लीजिएगा। एसेट और लायबिलिटीज़ को मैं अलग से भी लूँगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ है, लेकिन ये सब आप बिल्कुल कंठस्थ कर लो, कंठस्थ हो जाना चाहिए मित्रों।